चीफ गेस्ट है वो रोमाना मैम ही है। रेस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर जनाब अक्षय लाभरू साहब, ADPC बड़गाम डॉक्टर इकराम लट्टा, इनकी मैडम की वालिद साहब, उनकी फैमिली के जो मेंबर्स यहाँ आए हैं, अदर रेस्पेक्टेड कोलीग्स, सबको मेरा प्यार भरा सलाम, आदाब और सत श्री अकाल। We meet to depart and depart to meet. I vividly remember 2010 May when I was Assistant Commissioner Central in the Divisional Commissioner's Office. तो मैडम आई थी मीटिंग के लिए, ये एग्ज़ाम हमें कुछ SSB के या PSC के कराने थे। तो 2010 मुझे याद है मई, तो वहाँ हम मिले थे। उनको याद नहीं होगा लेकिन बट आई रिमेंबर द डे। ड्यूकॉम ऑफिस में लेफ्ट साइड में ये बैठी थी मेरे। तो जब हमने उनको वहाँ टास्क दिया फॉर कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, तो नो वहाँ से नहीं हुआ। यस सर वी विल मैनेज। मुझे अंदर से लगा पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब थे, सामून साहब, उन्होंने कहा शी विल डू इट, और एग्जैक्टली वही हुआ। तब से मैं इनको जानता हूँ। उस दिन मिले थे, आज डिपार्ट हो रहे हैं, लेकिन वी आर डिपार्टिंग टू मीट अगेन। एक्चुअल लाइफ में जो मार्केट है, आप ये तो अब जो गुलामी की जो जंजीरें हैं, जो मुलाजमत की जंजीरें हैं, ये आज उनसे बिछड़ रहे हैं। तो एक्चुअल लाइफ में ये जा रहे हैं, अपनी फैमिली को, डिपार्टमेंट इनको अपनी फैमिली के हवाले करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, शी हैज बीन माई टीचर। जब मैंने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अप्रैल 2021 में चार्ज लिया, तो NEP कोई मुझे बोलता था, मैंने कहा ये NEP क्या होता है। तो पता किया कि जो एक्सपर्ट है, दो लोग हैं, ये शी इज द मेंबर ऑफ जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है UT लेवल, जिसके LG साहब चेयरमैन ऊपर प्रेजाइड करते हैं, वो एकेडमिक्स से ये एक मेंबर है। तो मैंने इनको बुलाया, तो 2 घंटे उन्होंने मुझे NEP समझाया। तो इनकी बदौलत से फिर मैं वही चीजें लोगों को पूछता हूँ, आप बताओ NEP क्या है। एक्चुअली मैंने नहीं पढ़ी थी। तो शी हैज बीन माई टीचर इन NEP। फिर जब भी कोई मुश्किल होता है या एकेडमिक्स के हवाले से, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में वी हैव ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स, उससे हम डरते नहीं। लेकिन स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो, बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो, सिलेबस फॉर्मुलेट करना या करिकुलम बनाना या एग्जाम्स किस तरह से करने हैं, तो उस कमेटी में हम हमेशा मैडम को बुलाते थे। तो ऑलवेज देयर वाज अ सॉल्यूशन, और ना कभी नहीं होता था सर मुझे काम है, देर होना, नेवर। तो जो इन्होंने कहा कि शी इज ए पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, कभी भी और ना कभी उन्होंने नहीं कहा। और जब CO इनको लगाना था, तो मुझे पता था ये एकेडमिक्स में बहुत अच्छी है, एकेडमिशियन है। नॉर्मली जो एकेडमिशियन होते हैं वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में थोड़ा वो कम चलते हैं। लेकिन जब डिस्कशन हुआ, मैंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को कहा कि बड़गाम लेते हैं। तो बोला कैसा, मतलब वो अच्छी तरह से दी जाए। मैंने कहा ऑन माई गारंटी, एंड शी प्रूव्ड इट। शी इज द बेस्ट CEO ऑफ आवर आज की डेट में। और जब इनके जो पेंशन पेपर्स थे, एक हायर ऑफिसर को उस पर अटेस्ट करना होता है, तो इन्होंने किसी से नहीं कहा कि मेरे पेपर्स को अटेस्ट करो, क्योंकि मुझे ही NDC देनी है एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो मैंने SO साहब को कहा लाओ मैं खुद इधर भी साइन करता हूँ और इधर भी साइन करता हूँ। शी इज विटनेस थी, लेकिन इन्होंने खुद बोला नहीं। मुझे पता चला बाद में कि इनके पेपर से भी यहाँ है। ये एक एस्पेक्ट है इनकी। दूसरा एस्पेक्ट जो इनकी फैमिली ने कहा कि शी इज ए वंडरफुल लेडी,
as a mother, as mother-in-law, as mommy, as चाची भी, तो और she is proud daughter of her parents। तो मेरी अब यही इल्तिजा होगी सब लोगों से कि अगर हमें इनको एक्चुअल ट्रिब्यूट देना है वो इनके नक्श कदम पे चलना है। इन्होंने NEP को इम्प्लीमेंटेशन फेज में है इस वक्त, इनके नक्श कदम पे हमें चलना चाहिए। और अगर हम इस इनके बनाई हुई सिस्टम को डिरेल करेंगे तो दैट विल बी डिसरेस्पेक्ट एंड डिसरिगार्ड फॉर हर। तो मेरी गुजारिश होगी आप सब से, आपको चलाना है तो इनका जो मिशन था उसको आगे ले जाइए और हम भी कोशिश करेंगे इनके मिशन को आगे ले जाने के लिए। और दुआ करें कि इसकी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ, नॉर्मली रिटायर बोलते हैं, जैसे नकली मैं कहता हूँ रिटायर, नए टायर लगाएंगे कल सुबह और अपनी फैमिली में जाएगी। हम दुआ करेंगे एक सक्सेसफुल रहे, प्रॉस्परस लाइफ रहे और सेहतमंद लाइफ रहे, खुशी से रहे। और जब भी हमें कभी जरूरत होगी विल बी कॉलिंग हर, और अगर कभी इनको हमारी जरूरत होगी यार जस्ट ए फोन कॉल अवे। थैंक यू वेरी मच। शख्सियत की बहू और जिनकी वो मामी हो वो इतनी तारीफ करे उसके बाद और कोई क्या बोल सकता है। और इस तरीके से लोग इमोशनल हुए हैं कि मतलब आई डोंट थिंक हम में से किसी को भी कुछ बोलने की जरूरत है। अब आप सब में अगर सबसे कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एकेडमिकली होगी तो शायद मेरी होगी। मैं एक सिंपल ग्रेजुएट हूँ तो ज्यादा ज्ञान तो नहीं आपको दे पाएंगे, पर ये जरूर बोल सकते हैं दैट एज प्रैक्टिशनर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड कुछ चीजें जो मैंने रोमाना जी में देखी, जो मुझे खींच के लाई कि बाकी सारे प्रोग्राम जहाँ हैं वहीं रहे। मुलाकात हो गई LG साहब की, फिर जॉब फेयर हो गया, बट यहाँ आना जरूरी था। वो ये चीजें हैं कि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बड़े इंटेलेक्चुअल माइंड्स काम करते हैं। अब इंटेलेक्चुअल माइंड्स को मैनेज करना और इंटेलेक्चुअल माइंड्स की मैनेजमेंट में काम करना बहुत डिफिकल्ट काम है, आसान काम नहीं है। पर पिछले 8-9 महीनों में रोमाना जी को जब भी मैंने देखा, कोई भी काम, कश्मीर वैली है, यहाँ सिक्योरिटी की सिचुएशन है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट चंक ऑफ एम्प्लॉयर्स इन द डिस्ट्रिक्ट, या हमारे क्रिएटिव प्रोग्राम्स हो, विकसित भारत प्रोग्राम हो, अमृत काल का हो, यूटी फाउंडेशन डे का हो, सारे के सारे प्रोग्राम्स में अगर आप देखें जो बैकबोन है वो बैकबोन हमारी एजुकेशन सेक्टर रहती है। हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, ये जानते हैं कि अल्टीमेटली सारे क्रिएटिव प्रोग्राम्स का जो प्रेशर है वो उन्हीं के कंधों पे आता है और उनकी मदद से हम CEO मैडम के कंधों पे डालते थे। बट आई कैन टेल यू विद फुल एश्योरेंस कि मैंने आज तक कभी भी रोमाना जी को अपने काम में कभी भी फेल होते हुए नहीं देखा। और जिस खुशी के साथ with a smile on her face she will always walk in with the most complicated issues, she'll come into your chamber with a smile and then say sir ye bahut bada issue hai, but smile will never go. That speaks volumes about the calmness and the composure with which she has functioned in the last 8 to 9 months. उसके लिए ताली बजाओ। दूसरी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अपने सेक्टर में अपने लोगों को भी ये बचाती थी। और मुझे अभी भी भूला नहीं है, एक कार्यक्रम था जिसमें एक टीचर ने इनसेंसिटिव कुछ किया था और मैंने रोमाना जी को बोला था उसकी डिटेल्स मुझे भेजिए। अब 4 महीने चले गए हैं पर वो डिटेल्स आई नहीं। अपने लेवल पे करेंगे बट हायर लेवल पे कभी अपने एम्प्लॉइज को एक्सपोज होने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कि बचाएं। और as part of our family, you should feel proud about the fact that you had a leader in Romana ji who guarded you like a matriarch. अभी हमारे साहब कुछ बता रहे थे कि औरत होने के बावजूद, आई थिंक ये अब थॉट थोड़ा पुराना हो गया है। औरत जो है वो मर्द से कहीं पीछे नहीं है, आपको गलत फहमी है, वो 2 कदम आगे ही है। एंड आई वुड वांट टू से दैट एज टीचर्स, एज पार्ट ऑफ द एजुकेशनल कम्युनिटी, दिस थॉट नीड्स टू गो अवे फ्रॉम आवर माइंड्स, क्योंकि आप ही आगे बच्चों को पढ़ाते हैं, आप ही आगे बच्चों को सिखाते हैं। ये थॉट मत डालिए, ये थॉट बहुत पुराना हो गया है, रिग्रेसिव हो गया कि नहीं हो गया। बट एक चीज कह रही थी आपकी फैमिली से
कि यू आर द ओनली वुमन इन लीडरशिप पोजीशन शी सीज हियर। बट बडगाम को ये बड़ी खुशनसीबी है, हमारी चीफ एजुकेशन ऑफिसर भी महिला है, हमारी ACR भी महिला है, हमारी ACD भी महिला है, हमारी ACP भी महिला है, और फिर भी डिलीवरेबल्स में अगर हम टॉप 3 में आ रहे हैं तो मतलब महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन। अंत में आपसे बस 2 चीजें बोलूंगा। एक, आप खुशी से अपने नेक्स्ट फेज में जाएं, आप सेहतमंद रहें, सबसे जरूरी, आप खुशहाली के साथ अपनी फैमिली में जाएं, और आपकी फैमिली को आपसे टाइम स्पेंड करने का मौका जरूर मिले, इसकी मैं आपकी लिए कामना करता हूं। बट आप जैसा लीडर इतनी कम उम्र में प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ दे, ये ठीक नहीं रहेगा। आप जरूर सोचिए पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में आप किस तरीके से कुछ 3-4 महीने ले लीजिए। There are a lot of options and there are a lot of opportunities that await you. If you feel somewhere we need to put in a word, you please let us know. But we would not want to miss on a great asset like you. With that, I wish you great luck.